जिब्रान की रचना द मैडमैन हिंदी ऑडियो बुक का भाग 8 पवित्र नगर। मैं अपने यौन काल में एक ऐसे शहर के विषय में सुना करता था जिसके लोग अत्यंत ही धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। मैं उस नगर को लेकर इतना उत्सुक रहा कि धीरे धीरे वह नगर ही मेरी खोज का, मेरी चिंतन मनन का केंद्र बन गया। मैंने सुना कि यह शहर बहुत दूर है। फिर मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया। बहुत सारा सामान मैंने अपनी यात्रा के लिए इकट्ठा कर रखा। 40 दिन की थकने वाली यात्रा के साथ मैंने अपने आप को 41वें दिन उस शहर में दाखिल हुआ पाया। किंतु उस शहर को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि मैंने देखा कि उनके हाथ कटे हुए हैं और उनकी आंखें नहीं हैं। वहां का प्रत्येक निवासी धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। फिर मैंने एक व्यक्ति से उस नगर के बारे में पूछा कि क्या यह वही नगर है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि यहाँ के सारे लोग धार्मिक हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, यह वही नगर है। फिर मैंने उत्सुकतावश पूछा कि फिर तुम्हारी दाहिनी हाथ और यह आँख प्रभावित क्यों है? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? लग रहा है किसी निर्दयी विजेता ने तुम्हारे साथ यह अत्याचार किया है। वह व्यक्ति मुझसे बड़ा प्रभावित हुआ और कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आओ तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। फिर वह मुझे एक मंदिर के पास लेकर गया और मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जमा हैं जिनकी आंखें और हाथ नहीं हैं। उनमें का एक प्रभावोत्पादक व्यक्ति बोला, ईश्वर ने हमें अपनी बुराइयों पर विजय प्रदान की है। यह कहकर उसने मुझ नवागंतुक का स्वागत किया और एक ईश्वरीय आदेश दिखाने के लिए मुझको प्रेरित किया। मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि एक शिलालेख पर यह लिखा हुआ था, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे बाहर निकाल फेंको, क्योंकि सारे शरीर के नरक में पड़े रहने की अपेक्षा एक अंग का नष्ट होना अच्छा है। यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें बुराई के लिए विवश करे तो उसे काट फेंको, ताकि तुम्हारा केवल एक अंग ही नष्ट हो जाए, बाकी सारा शरीर नरक में न पड़े। यह लेख पढ़कर मुझे सारा रहस्य मालूम हो गया। मैंने मुंह फेरकर सब लोगों को संबोधित किया, क्या तुम में से कोई पुरुष या स्त्री ऐसा नहीं जिसके 2 हाथ और 2 आंखें हों? सबने उत्तर दिया, नहीं, कोई नहीं। यहाँ छोटे बच्चे ही हैं जो कम उम्र होने के कारण इस लेख को नहीं पढ़ सकते और इसकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हैं। वही बचे हैं, कोई मनुष्य नहीं है। जब हम देवालय से बाहर आए तो मैं तुरंत इस पवित्र नगर से भाग निकला, क्योंकि मैं बच्चा नहीं था और उस शिलालेख को मैं अच्छे से पढ़ सकता था।